मेरे मायके के पास ना एक बहुत अच्छा घर है। मैं वहाँ बोल के आई हूँ कि वो घर किसी को मत देना, और उन्होंने हाँ भी कर दी है। हम ये घर खाली करके वहीं पर जाकर रहेंगे, ठीक है? किस लिए? क्या किस लिए? आनंद भवन को संभालना है, इसलिए वहाँ पर जाकर रहेंगे तो आसानी होगी ना मुझे। आनंद भवन को तुम संभालोगी? गणेश कहाँ है? मेरे मायके की बातों से आप दूर ही रहिए। माँ, इसके घर के बारे में पता न चले इसलिए ऐसा बोल रही है। घर में एक बहू आई है, दामाद को कुछ पता हो या न हो, मगर बाहर सबको पता चल जाता है। क्यों जी, आप मेरे घर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब मैं अपनी माँ से बोल रहा हूँ। तुम, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ सब मिलकर हमारे बारे में बोलती हो ना, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या? माँ, गणेश मेहनती है और अच्छा इंसान भी है। होटल अच्छे से चलाता है, लाखों खर्च करके बहनों की शादी की। केवल श्रुति की शादी अभी नहीं हुई है। अगर उसकी बीवी को कुछ दिला दो तो इन सब बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कितने कष्ट में है गणेश। अब तो सारी बहनें उसी आनंद भवन में हक जमा रही हैं। क्यों जी, बोलने में क्या गलत है? गलत नहीं है तो और क्या है। जब सब जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है तो तुम्हारे प्यारे लॉयर जीजा जी आनंद भवन होटल संभालने वाले हैं। मैं क्यों छोड़ूं? उस पे मेरा भी तो हक है। आनंद भवन में हमारा भी तो हिस्सा है। हमारा भी हिस्सा? मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे। इतनी प्यार से रहने वाले गणेश को वहाँ से अगर निकाल दिया ना तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। बेचारा गणेश बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जानकर आप कुछ करने वाली हैं क्या उसके लिए? माँ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की मेहनत पर अपना हक जमाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे जीजा जी को संभालने को दिया तो सब लूट के चले जाएंगे। वो आनंद भवन को बचाना था, इसीलिए ये बात कही, तभी तो जाऊंगी वहाँ। तुम क्यों जा रही हो? सब लोग मिलकर बात करो ना। गणेश नहीं तो जीजा को फंसा लो। तुम भी तो यही सोचती हो ना, किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा भी अधिकार हो जाए। यही तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। गणेश अच्छा इंसान है, वो जहाँ भी रहेगा वो संभल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो भी बुरा करेगा उससे बहुत तकलीफ होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूंगी। क्या देख लोगी? अगर तुम ये समझती हो कि ये सब करने से तुम्हें कुछ हासिल हो जाएगा तो तुम गलत सोचती हो। तुम जाओ अपना काम करो माँ, ये नहीं सुधरने वाली। मुझे तो लगा आप नहीं आओगे। पापा को होटल का हिसाब देना था ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब भी इतनी चिंता करते हो? ऐसी बात नहीं है, अभी तक होटल को मैं संभाल रहा था। अब आगे से जब तक जीजा जी होटल नहीं संभाल लेते तब तक मुझे जीजा जी की थोड़ी मदद करनी होगी, तभी वो होटल को संभाल पाएंगे। कीर्तना, आनंद भवन में आपकी जान बसती है, मैंने आपको उससे अलग करके गलती तो नहीं कर दी ना? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की। सब लोग मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहे थे कीर्तना, पर सही समय पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। कीर्तना, हम बस काम अलग करेंगे, पर जैसे ही रात होगी हम अपने घर में ही वापस आएंगे ना। सही कहा ना कीर्तना? बस हमारा फैसला सही हो। यहाँ बात कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा ही कैबिन है। अच्छा, ये बताओ, जीजा जी को होटल सौंपने के बाद अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है तुमने? बताओ। सांबार, रसम, मसाला, नूडल्स, पापड़, आचार और ऐसी खाने की चीजें हम पैकिंग करके बेच सकते हैं ना? पर इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। पहले एजेंसी खोलनी होगी, फिर ऑर्डर लेना होगा, और उसके बाद हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। ये सब होगा ना? जरूर होगा, पर हमें हिम्मत के साथ करना होगा। आपके पास कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ना? हाँ, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अभी के लिए मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती हूँ, और चाहिए तो मेरे गहनों से भी काम चल सकता है, और जरूरत पड़ी तो ऑफिस से पैसे ले लूंगी मैं। माँ भी ऐसी सोचती थी। जब पापा को होटल खोलना था ना, तो माँ ने ऐसे ही हेल्प की थी, पर वो भी क्या करेगी? मैं और मेरी 5 बहनों की कितनी मदद करेगी? हमें खुद से ही कुछ करना होगा। ठीक है, आप शुरू करो, लेकिन हमें बिजनेस के लिए कोई घर या दुकान तो लगेगा ही ना? वो तो लगेगा ही, लेकिन जब करने को ठान लिया है तो हमें करना ही पड़ेगा, और ये सब करने के लिए पापा का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पापा के आशीर्वाद और सलाह की तो जरूरत है हमें, फिक्र मत करो। तुम देखना कीर्तना, हमारी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिलेगी कीर्तना। इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। आपने अलग होने के लिए कहा था तो मैंने मना किया था ना? नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं है। हम हमारे बच्चे और अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता इससे किसी का भी दिल दुखेगा या हमें कोई ताना मारेगा। और अगर इससे किसी को प्रॉब्लम हो भी तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस ईमानदारी से काम करेंगे। टेंशन मत लो। और जब तक हम दोनों साथ में हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसीबत का सामना हम नहीं कर पाएंगे। चिंता छोड़ के बस काम पे ध्यान दो। आप अब भी वही गणेश हो, पता है ना? बस आनंद भवन के मालिक नहीं हो, इतना ही फर्क है। अब क्या सोच रहे हो? आनंद भवन को कभी भी मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाऊंगा कीर्तना, क्योंकि आनंद भवन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम्हें भी मैंने पहली बार वहीं देखा था। चलता हूं। जीजू को आने में कितने दिन लगेंगे संगीता? शायद 10 दिन लग जाएंगे। तुम एक काम करो, तब तक के लिए घर आ जाओ। नहीं श्रुति, मैं नहीं आ सकती। हमारे वहाँ चोर का खतरा है और घर में भी मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो वहाँ कौन रहेगा? तुम अकेले वहाँ कैसे रहोगी? मैं तो सोच रही थी कि माँ को ही अपने पास बुला लूं। ये सही रहेगा ना? नहीं नहीं, माँ नहीं आएगी। तुम पूछ के देख लो। क्यों? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरे घर आने में उन्हें क्या तकलीफ है? देखो संगीता, मुझसे कुछ मत पूछो। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि वो नहीं आएंगी? देखो, चिल्लाना नहीं, बस सुनना संगीता। जब जीजू के भैया भाभी घर में रहते थे तो तुम्हें कोई चिंता नहीं थी, यहाँ वहाँ आ जा सकती थी, पर तुमने अपनी हरकतों से उन्हें भगा दिया। बस करो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। कम से कम गलती तो मान लो। तुम उन्हें कुछ न कुछ बोलती रहती थी, बस इसी वजह से वो चले गए। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम्हें दूसरों में कमियां नजर आती हैं। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगी, तब तक हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर श्रुति, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ मैं। चलो अभी अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम चली जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अपर्णा। तुम्हें कहीं तो देखा है मैंने। बीच पर। किसके साथ आई हो? पापा के साथ। पापा कहाँ है? मंदिर में है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG। ओह, किस स्कूल में पढ़ती हो? लिटिल फ्लावर। बेटा, तुम इनसे क्या बात कर रही हो? यहाँ शांति से पूजा भी नहीं कर सकते। हद है आपकी। मैंने क्या किया? आप कहाँ कुछ करती हैं? गलती तो हमेशा दूसरे की ही होती है। हे कुमार, कुमार, क्या यार तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? पैसे लौटा नहीं रहे हो, कॉल करता हूँ तो उठाते नहीं हो, और वो जो चेक दिया तो वो भी बाउंस हो गया। अरे मेरे पैसे आने वाले थे, वो आए नहीं यार। आते ही दे दूंगा। सॉरी यार। क्या सॉरी यार? तेरे चक्कर में ऑफिस में मैं फंस गया हूँ। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? तुम हर जगह अपने पापा के साथ जाती हो, माँ साथ में क्यों नहीं आती? माँ नहीं आ सकती। क्यों? भगवान के पास जाने के बाद कोई वापस कैसे आएगा? ये क्या बोल रही हो? हाँ, मेरी माँ भगवान के पास चली गई है। यहाँ आओ मेरे पास। तुमने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया। मेरे साथ मेरे घर चलोगी खाना खाने? आओ चलो बेटा। अच्छा एक बात बताइए। हाँ बोलो। बच्ची ने जो बोला क्या बोला? कि इसकी माँ। सच है, इसको जन्म देते ही इसकी माँ गुजर गई।